सवाल क्या है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, ठीक ना। अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए, ठीक ना। देखना पहले हम लोग आयत को समझ लेते हैं। क्या कह रहा है कि आयताकार बाग है, बाग मतलब बगीचा, ठीक ना। पार्क वार्क में गए हो घूमने, नहीं गए हो ना, पार्क में घूमने गए हो, हाँ तो वही तुम्हारा बाग है, आयताकार है। अब इसमें देखो क्या कह रहा है कि एक चीज थोड़ा जरूरी चीज जान लेना, नोट ना। देखो जो आयत आयत होता है, ठीक ना, आयत का परिमाप जो होता है, परिमाप का सूत्र, परिमाप बराबर होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई ना। अगर अर्ध परिमाप की बात कर दिया जाए कि अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप कितना होता है, बस परिमाप का आधा कर दो, ठीक ना। तो परिमाप का आधा करोगे तो क्या हो जाएगा, इसमें 2 से भाग दोगे तो 2 से 2 क्या होगा, कट जाएगा ना। तो कितना बचेगा, बचेगा तुम्हारा, जब ध्यान से देखो इसमें अगर 2 से हम भाग देंगे ऐसे और 2 नीचे में, तो 2 से 2 क्या होगा, कटेगा, तो क्या बचेगा, लंबाई गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई ना। ये परिमाप का सूत्र है, अर्ध परिमाप का सूत्र है। चलो इसको देखो क्या कहेंगे, लंबाई कहेंगे, ठीक ना, और इसको कहेंगे चौड़ाई। इसमें एक चीज क्या दिया है कि अर्ध परिमाप, जो आधा परिमाप इसका है, अर्ध परिमाप है, वो कितना है, 36 मीटर है ना। थोड़ा सा लिखेंगे हल इसको, हल। अब देखो हमको ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना हमको बीमा है, यानी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है ना। लंबाई ज्ञात करना है और चौड़ाई ज्ञात करना है कि लंबाई चौड़ाई है कितना। तब क्या करेंगे, लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना है, वो हमको पता नहीं है, तो पहले हम उसको कोई ना कोई नाम देंगे ना। तो नाम दे देंगे कि माना बाग की लंबाई, यहाँ पे लिख सकते हो कि माना आयताकार बाग की लंबाई कितना है, x मीटर है ना, x मीटर है, तथा चौड़ाई y मीटर है। लंबाई और चौड़ाई मान लिए, ठीक। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है कि जो लंबाई है ना, वो चौड़ाई से कितना अधिक है, 4 मीटर अधिक है। कौन अधिक है, लंबाई अधिक है ना। कह रहा है यहाँ पे निकालेंगे हम लोग, अगर लंबाई बराबर यहाँ पे क्या होगा, चौड़ाई प्लस 4 ना। क्यों लिखेंगे, देखो हमको बराबर यहाँ पे दिखाना है, तो बराबर कब होगा, ये तो 4 अधिक है, 4 अधिक है ना। ये पहले से मान लो ये 12 है और ये कितना है, 8 है। तो बराबर कब होंगे, जब हम इधर 4 जोड़ेंगे तब ना बराबर होगा। अगर इस 4 को हम इधर जोड़ देता हूँ, इधर ना जोड़ करके तब तो और ज्यादा हो जाएगा, ठीक ना। वो पहले से ही 4 अधिक है, ये 4 अधिक है, तो जो 4 अधिक है वो किधर जोड़ा जाता है, जो कम होता है, ठीक ना। जोड़ा या घटाया उधर जाता है जिधर कम हो, ठीक। तो कम हमको कौन लगा, सवाल में पढ़ो, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक, यानी लंबाई ही 4 मीटर अधिक है ना। कम कौन है, चौड़ाई कम है, तो हम जोड़ेंगे किधर, चौड़ाई की तरफ जोड़ेंगे। क्यों, इक्वेशन को बराबर करने के लिए, समीकरण को बैलेंस करने के लिए ना। तो यहाँ पे हो गया। अब देखो लंबाई क्या माने हम लोग, x माने है ना, चौड़ाई को क्या माने हैं, y प्लस 4, तो हो जाएगा x। y को अगर उधर ले आओगे, इधर प्लस में है तो क्या होगा, इधर इसको क्या नाम दे देंगे, समीकरण a का नाम दे देंगे ना। अब आगे क्या कह रहा है सवाल में, आगे पढ़ो थोड़ा सा, अधिक है का अर्ध परिमाप कितना है, 36 मीटर है, ठीक ना। अर्ध परिमाप के मतलब, अर्ध परिमाप बराबर सूत्र होता है लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक ना। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, लिख देना पुनः
पुनः चाहे तथा लिख सकते हो ना, तथ्य लिख लो, तथा। यहाँ पे लिखेंगे तथा अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप बराबर लंबाई प्लस चौड़ाई ना। इसको इधर भी लिख सकते हो कि लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर अर्ध परिमाप। देखो अर्ध परिमाप कितना दिया है, अर्ध परिमाप 36 मीटर दिया है ना। अब बराबर लंबाई है x और चौड़ाई है y, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x प्लस वाई बराबर 36 ना। हम बताएं कि पूरे बराबर वाले को उठा के उधर ले जाओ, पूरे उधर वाले को लेके इधर आ जाओ, चिन्ह में कोई बदलाव नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं ना। अब इसको तुम डिसाइड करो कि हल किस विधि से करना है। देखो यहाँ पे y बराबर है ना, x भी क्या है, बराबर है, दोनों बराबर है ना। अब इस समीकरण को तुम चाहे जोड़ो चाहे घटाओ, चाहे लिख दो कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने पर ना, चाहे लिख दो कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, चाहे समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, ठीक ना। तुम्हारा मर्जी, तुम तीन बात है, तीनों में से कोई लिख दो, क्योंकि तीनों पालन करेगा। देखो घटाओगे तो x कटेगा, जोड़ोगे तो y कटेगा ना। तो लिखेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर ना, तो जोड़ो समीकरण 1 कितना है, x माइनस वाई बराबर 4, x प्लस वाई बराबर 36। इसको जोड़ दो, तो जोड़ेंगे तो जान हम लोगों को पता है कि चिन्ह नहीं बदलेगा ना, इसमें कोई चिन्ह नहीं बदलेगा। अगर घटाते तो सब चिन्ह बदलता है, और जोड़ेंगे तो चिन्हों में कोई परिवर्तन नहीं। तो जोड़ो, देखो जो माइनस वाला हो क्या होगा, कट जाएगा। माइनस में कौन है, देखो इस एक y प्लस में है, एक y माइनस में है, तो कटेगा ही, ठीक ना। उसको काट दो, बचा क्या है 1x मिला के 2x, मतलब कि 2x। अब बराबर देखो ये भी प्लस में, ये भी प्लस में है, 36 4 40 हुआ ना। अब यहाँ पे x का मान निकाल लो, तो लिखेंगे x बराबर 40/2, तो x बराबर कितना आया 20 आया ना। कितना आया 20 आया। अब क्या करेंगे, देखो समीकरण 1 में या समीकरण 2 में x के मान को रख दो, समीकरण 1 में या समीकरण 2 में किसी में भी तुम उठा के किसको रख दो, जो x का मान निकाले है उसको रख दो, y का मान मिल जाएगा। लिखेंगे कि अब समीकरण 1 में x का मान रखने पर ना, तो रख दो x माइनस वाई बराबर 4, x का मान कितना है इधर 20 निकाले हम लोग ना, माइनस वाई बराबर 4। देखो इधर 20 जो है तुम्हारा इधर प्लस में, उठा के इधर भेजो क्या हो जाएगा, तो माइनस वाई बराबर 4 माइनस 20 माइनस वाई बराबर, देखो 20 में से 4 गया 16 बचेगा, 20 बड़ा है, इसका चिन्ह माइनस है तो माइनस लगेगा, माइनस माइनस क्या कर दो, काट दो ना, क्या बचेगा वाई बराबर 16। हो गया। अब यहाँ पे केवल अतः लिख दो, हो गया। चलो यहीं लिख दे रहे हैं ना, ही ऐसे समझने के लिए, सीखने के लिए ना। यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम लोग क्या, अतः आयताकार बाग की लंबाई 20 मीटर तथा चौड़ाई 16 मीटर है, ठीक। देखो 4 मीटर अधिक है ना, सवाल में क्या कहा था कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो जो लंबाई है वो 20 है, चौड़ाई 16 है, तो लंबाई चौड़ाई से कितना है 4 मीटर अधिक है ना। इस सवाल में कोई दिक्कत हो, चलो जहां भी दिक्कत होगा बता देना ना। अगला सवाल देखते हैं ना।
सवाल में क्या कह रहा है कि दो समीकरण हमको दिया है, ठीक ना। एक समीकरण दिया है 2x प्लस 3y बराबर 11, दूसरा का दिया है 2x माइनस 4y बराबर -24। इसको हल करना, हल करके क्या करना है, m का मान ज्ञात करना है। और जो किस चीज़ का पालन करे कि y बराबर m x प्लस 3 हो, ठीक ना। मतलब कि अगर y के मान किसके बराबर हो, m का मान और x के मान को गुणा करके उसमें 3 को जोड़ दोगे तो कितना आना चाहिए, y के मान के बराबर आना चाहिए ना। यानी कुल मिलाकर हमको क्या करना है, इसमें x और y का मान ज्ञात करना है पहले, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग m का मान ज्ञात करेंगे ना। लिखेंगे हम, माना 2x प्लस 3y बराबर 11, इसका क्या नाम दे देंगे, समीकरण 1। दूसरा का क्या है 2x माइनस 4y बराबर -24, इसका नाम दे देंगे समीकरण 2, ठीक ना। अब देखो यहाँ पे क्या करोगे, एक मान बराबर दिख रहा है, एक मान बराबर दिख रहा है ना, तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को, चाहे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या कर दो, घटा दो, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से, मतलब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दो। तो यहाँ पे 2x प्लस 3y बराबर 11, 2x माइनस 4y बराबर -24, इसको घटाना है। घटाओगे तो क्या होगा, चिन्ह बदलेगा, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अलग अलग चिन्ह हुआ है, क्या होगा, कट जाएगा ना। देखो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, जुटेगा, 4 3 7 y ना, 7y, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में है, तो क्या होगा, जुट जाएगा। 24 और 11 जोड़ोगे तो कितना होगा, 35 होगा। y बराबर क्या होगा, कौन माइनस, ये माइनस था, जब घटाए तो माइनस से क्या हो गया है, प्लस हो गया ना। देखो घटाने पे चिन्ह बदलता है, इतना ध्यान रखो, जब घटाओगे तो जो नीचे वाला हो समीकरण होगा उसका चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा। जहाँ माइनस हो प्लस होगा वहाँ माइनस, जहाँ माइनस होगा वहाँ प्लस। घटाएंगे तब ना चिन्ह बदलेगा, एकदम बदलेगा, तुम सोचिए मत करो, बदल दो केवल। यहाँ पर हो जाएगा 35, इधर 7 गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, 7 5 35, y बराबर कितना आया, 5 है। अब क्या करेंगे, इस y के मान को उठा के, ठीक ना, इस y के मान को उठा कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख देंगे ना। लिखेंगे y बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर, तो रख दो। समीकरण 1 क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 11, 2x प्लस 3 गुणे 5 बराबर 11 हो जाएगा, 2x प्लस 15 बराबर 11, 2x बराबर कितना हो जाएगा, 11 माइनस 15 ना, इधर प्लस 15 इधर आएगा तो क्या होगा, -15। तो x बराबर क्या होगा, देखो 15 में से 11 गया, कितना बचा, 4, 15 बड़ा, इसका चिन्ह माइनस है तो माइनस, इधर 2 गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो गया। x बराबर क्या हुआ, 2 दूना के 4, यहाँ माइनस है तो क्या लगेगा, माइनस भी लगेगा ना। यानी x का मान क्या आया, -2, और y का मान क्या आया, 5 आया। अब इसको हम क्या करेंगे, देखो इस समीकरण को हमको संतुष्ट करवाना है, यानी पहले m का मान हमको ज्ञात करना है। कहा ना यहाँ पे कि m का वह मान ज्ञात कीजिए, यानी अब m का मान ज्ञात करना है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे कि x बराबर -2 तथा y बराबर 5 समीकरण किसमें रखने पर, y बराबर mx प्लस 3 में रखने पर रख दो। तो y बराबर mx प्लस 3, y का मान है 5 बराबर, m का मान हमको पता ही नहीं है, x का मान है -2 और प्लस का 3, इसको उठा के इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा 5 माइनस 3 बराबर हो जाएगा -2m, ठीक ना। घटाओगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, अब -2m इधर है, ये है, इस 2 को अगर इधर ले जाओगे तो क्या होगा, चाहे पूरा पहले पलट लो, लिखेंगे हम -2m बराबर हो जाएगा 2, तो m बराबर क्या हो जाएगा, 2/2, माइनस भी इधर आएगा ना, यहाँ लगा दो। माइनस देखो नहीं बदलेगा, बताए हैं कि एक बार में 2 चिन्ह नहीं बदलता है। यहाँ पे गुणा से तो भाग पहले हुआ, तो जोड़ डायरेक्ट घटाना भी नहीं होगा ना, गुणा में था ना। कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पे हम 2m लिखते या बराबर 2 लिखते तो लोग क्या करते, m बराबर 2/2 लिखते ना,
ए प्लस में था ना, यहाँ माइनस किए नहीं किए, नहीं किए ना, यानी एक बार में केवल हम एक चिन्ह बदलते हैं, ठीक ना। गुणा था तो उसको भाग किए, बाकी दो प्लस में है कि माइनस में सबको कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे दो प्लस में था, यहाँ भी क्या है प्लस में है, यहाँ पे दो माइनस में है तो यहाँ भी क्या रहेगा माइनस में रहेगा, तो यहाँ बराबर क्या हो जाएगा, दो एक कम दो, अब माइनस है तो माइनस, एम का मान कितना आया माइनस का एक आया, ठीक ना। बस यही ज्ञात करने के लिए कहा था, कर दिए। ठीक, अब एम का मान ज्ञात करके थोड़ा इसको देख लो कि पालन कर रहा है कि नहीं। वाई का मान है 5 बराबर माइनस का एक गुणे माइनस का दो और प्लस का 3, तो हो जाएगा देखो माइनस माइनस प्लस और दो एक कम दो प्लस 3, 5 बराबर 5 आ गया, यानी इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है ना। अगर x और y का मान इन दोनों समीकरणों में रखेंगे तो इसको भी क्या करेगा, वो संतुष्ट करेगा। एक बार फिर से समझ लो, दो समीकरण दिया था, हमसे कहा है कि समीकरण को हल कीजिए और m का मान ज्ञात कीजिए। डायरेक्ट क्या कहा है, m का मान ज्ञात कीजिए, तो हम इसमें डायरेक्ट m का मान नहीं ज्ञात कर सकते हैं। m का मान है कहाँ, देखो m रूप में समीकरण यहाँ है m के पदों में ना, x भी है m भी है, यहाँ है ना। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखो 3 तो दिया है, m का मान ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है। लेकिन एक चीज इसमें देखो कि 3 दिया है, इसका मान ज्ञात करना है, ये दोनों भी तो हमको पता नहीं है। पता है, कोई एक चीज ज्ञात करना हो तो उसके साथ जितने जुड़े हैं सबका मान हमको पता होना चाहिए। अगर देखो कई लोग हैं 1 2 3 4, तो एक ठे का मान तभी ज्ञात होगा जब हमको 3 का मान पता होगा ना। ई 3 के नहीं, मतलब 3 है, ये है x का मान और y का मान पता रहेगा तभी हम ज्ञात कर पाएंगे। ठीक, तो पहले हम इन दोनों का मान निकालेंगे, 3 दिया ही है, m पूछा ही है, y का मान हमको पता नहीं, x का मान पता नहीं है, तब इसके लिए हम क्या करेंगे, समीकरण को या तो विलोपन विधि से या तो प्रति स्थापन विधि से हल करेंगे। हल करके क्या करेंगे, x और y का मान ज्ञात कर लेंगे, ठीक ना। मान ज्ञात करने के बाद जो समीकरण दिया था m के रूप में, उसमें हम क्या कर दिए, उस मान को रख दिया। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे y का मान हो ही गया, x का मान हो ही गया, ये पहले से दिया ही था। अब क्या करना है, केवल पक्षांतर करोगे तो कौन मिल जाएगा, पक्षांतर कर दो, m का मान मिल गया, ठीक ना। दिमाग थोड़ा लगाना है कि हमको डायरेक्ट m का मान नहीं ज्ञात करना, डायरेक्ट m के चक्कर मत पड़ जाने, डायरेक्ट m का मान ज्ञात करेंगे। नहीं, तुमको चाहिए क्या जो हमको पता नहीं है, x का और y का मान पता नहीं है, तो पहले उसको हम ज्ञात करेंगे ना, तब इस समीकरण में रख के हल करेंगे, जो मान मिलेगा वही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक।